जय हिंद दोस्तों, करेंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 16 अप्रैल 2021 और 16 अप्रैल 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस करेंट अफेयर्स का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फाइजर इंक के CEO अल्बर्ट बोर्ला को सम्मानित किया है? तो फाइजर इंक के CEO है अल्बर्ट बोर्ला और इसको सम्मानित किया है इजराइल ने। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। 14 अप्रैल को दोस्तों इजराइल मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस और 14 अप्रैल 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इजराइल ने फाइजर इंक के CEO अल्बर्ट बोर्ला को सम्मानित किया है। इमेज में देख सकते हैं, यही है अल्बर्ट बोर्ला। अल्बर्ट बोर्ला जो है इजराइल को देश में 9.3 मिलियन लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त फाइजर टीके उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की थी। अब दोस्तों नाम आया है इजराइल का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया वर्ल्ड मैप और इजराइल का लोकेशन अगर देखा जाए तो ये छोटा सा देश यहाँ पे है इजराइल। ठीक है, अगर अगल बगल का देश देखा जाए तो बगल में आपको सीरिया मिल जाएगा, लेबनान मिल जाएगा, जॉर्डन मिल जाएगा, नीचे इजिप्ट है जिसे हम लोग मिस्र भी कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया इजराइल का फ्लैग। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। मुद्रा इसका हो गया इजरायली नई शेकल और इसका स्थापना 28 मई 1948 को हुआ है और इसका बंदरगाह भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों में है। यरूशलेम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के बेथलहेम में हुआ था और तेल अवीव जो है यहाँ का प्रमुख शहर है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वाल्ट डिज्नी इंडिया कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं के माधवन। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है के माधवन। इससे पहले इस पद पर उदय शंकर थे जिनका स्थान अब माधवन लेंगे। अब दोस्तों निफ्टी से प्रश्न आया है, तो चलिए हाल ही के हुए निफ्टी को देख लेते हैं। हाल ही में देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा को चुना गया है। हाल ही में नाइजीरिया के प्रधानमंत्री के रूप में अहमदौ महमदौ को चुना गया है। हाल ही में उषा राव को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में चुना गया है। हाल ही में विप्रो ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संचालन के लिए प्रबंधक निदेशक के रूप में सारा एडम गेज को नियुक्त किया है। हाल ही में संजीव कुमार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ज्ञानेश कुमार को संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अली रजा रिजवी को सार्वजनिक उद्यम विकास में सचिव नियुक्त किया गया है। जतिंद्र नाथ स्वैन को मत्स्य विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। तरुण बजाज को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल नवाचार मिशन के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री के रूप में फाम मिन चिन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति NV रमना को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। हाल ही में रामकरण वर्मा को गैबन गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ODI बल्लेबाज की रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पे आ गया है? तो पाकिस्तान के कैप्टन है बाबर आजम। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया और ये आ गए हैं ODI रैंकिंग में बल्लेबाज की श्रेणी में प्रथम स्थान पे। बी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है बाबर आजम। बाबर आजम ने विराट कोहली का स्थान लिया है, वे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के तीसरे एक दिवसीय मैच में बाबर ने 82 गेंदों में 94 रन की पारी ने उन्हें 865 अंकों तक पहुंचाया, जिससे 857 अंकों वाले कोहली दूसरे स्थान पर आ गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मानस ऐप लॉन्च किया गया है? तो मानस ऐप लॉन्च किया गया है के विजय राघवन के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। देख सकते हैं इसमें प्रोफेसर के विजय राघवन भी यहाँ पे दिया गया है। लॉन्च्ड मानस ऐप। ठीक है,
और केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर के विजय राघवन ने सभी आयु समूह के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब ये मानस एप्लीकेशन का मानस का फुल फॉर्म क्या है, तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मोलॉजी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ठीक है, नॉर्मल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किए हैं रविशंकर प्रसाद जी। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। यह पोर्टल पीड़ितों को उनके आवेदन और अन्य अत्याचार और सेवाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से संबोधित करने में सक्षम करेगा। इससे पहले आयोग में शिकायतों को मैनुअल रूप से संसाधित किया जाता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन निदेशालय के द्वारा किस झील में शिकारा रैली का आयोजन किया गया है। तो शिकारा रैली का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर के डल झील में, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। और यह रैली भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला के नाम पर अमेरिका में एक स्कूल खोलने का घोषणा किया गया है। तो उनका नाम है दोस्तों सोनल वूचर। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इमेज में देख सकते हैं यही है सोनल वूचर। अमेरिका में कई वर्षों तक समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं देने वाली भारतीय मूल की सोनल वूचर के नाम पर टेक्सास में एक स्कूल का नाम रखा जाएगा। सोनल की वर्ष 2019 में कैंसर से मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ई रिक्शा, इन्वर्टर और सोलर बैटरी प्रोडक्शन में अग्रणी कंपनी पायलट इंडस्ट्रीज ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड लीडर के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों कंपनी का जो है नाम है पायलट इंडस्ट्री और इन्होंने अपना ब्रांड जो है लीडर के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अजय देवगन को, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। अब ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न आया तो हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं देख लेते हैं। हाल ही में सोनू सूद को पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में पृथ्वी शॉ को स्पोर्ट एक्सचेंज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में लिवाइस ने दीपिका पादुकोणे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गाँव में एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो कृषि मंत्रालय ने समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट से। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इस योजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट और संगठित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करेगा जिसमें फसल कटाई के बाद प्रबंधन और वितरण भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश को टैरिफ रेट कोटा के तहत अतिरिक्त 3675 टन कच्ची परिष्कृत चीनी की निर्यात की अनुमति दी है। तो यह अनुमति दिया गया है यूके के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ सुनहरा शहर मिला है। तो 3000 साल पुराना खोया हुआ सुनहरा शहर मिला है मिस्र में, जिसको हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो गया। यह शहर नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब नाम है मिस्र अर्थात इजिप्ट का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों ये आ गया फिर से विश्व का मैप। और अभी हाल ही में हम लोगों ने इजराइल का चर्चा किया था, तो यहाँ इजराइल है, इसी के जस्ट में इजिप्ट है, हमने बताया था। और इजिप्ट मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र की राजधानी काहिरा है, मुद्रा यहाँ के पाउंड है। मिस्र आधिकारिक तौर पर मिस्र अरब गणराज्य एक देश है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी और इजराइल है, पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भी यहीं पे है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई काहिरा के समीप डेल्टा का निर्माण करती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी की देन बोला जाता है मिस्र को। मिस्र के 2/3 भूमि भाग पर मरुस्थल का विस्तार है। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। रिवीजन का प्रश्न था, हाल ही में किस देश में आयोजित शांतिर ओग्रो सेना बहुत राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन 12 अप्रैल 2021 को किया गया है। तो बांग्लादेश। ए ऑप्शन इसका सही हो गया।
दूसरा प्रश्न था, हाल ही में रायसीना संवाद के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया ए और डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर जिले में ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार ई शांता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।